Hello everyone, how are you all? So today we are going to start an answer of iodine. As you can see here, it is an iodine, right? So we'll study all the history, chemistry and sources, requirement, functions, everything, and deficiency as well. So let's first go to the iodine history. That is, first it is discovered by French chemist Pednot Conter in the year 1800. आयोडीन किसको बोलते हैं अपन? नॉर्मली जो नमक में रहता है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? आयोडीन बोल के बोल रहे हैं. यस सुनो, आयोडीन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोडियम एंड के कंपाउंड्स फ्रॉम सीवीड ऐश. क्लियर. अब केमिस्ट्री देखिए आप, इतनी आसान है इसकी केमिस्ट्री. मतलब डिनोट, पहले तो अपन आयोडीन के बारे में पढ़ें तो इसका फर्स्ट लेटर क्या हो गया? आई हो गया. तो इट इज़ डिनोटेड बाय अ लेटर आई एंड द एटॉमिक नंबर इज 53. वी आर सीइंग आयोडीन इज फाउंड इन थायराइड हार्मोन. ओके फाइन, ये थायराइड में पाया जाता बोल के बोल रहे हैं. ठीक है, इसका कुछ भी याद करना नहीं है, बस बर्नॉट कॉन्टर जो है डिस्कवर्ड करे. और आयोडीन तो अपने को मालूम है नमक में पाया जाता, तो सोडियम एंड पोटेशियम फ्रॉम सीवी डैश. और ये तो आयोडीन जैसा आई है तो इसका एटॉमिक नंबर 54 या 53 है कुछ, ये लिख लेंगे अपन. और आयोडीन थायराइड हार्मोन में पाया जाता बोल के बोल रहे हैं. इज दैट क्लियर? फिर आ जाएंगे अपन सोर्सेज पे. नाउ सोर्सेज पूरे मराइन चीज़ों में रहेंगे इन ऑलमोस्ट. मराइन फिश, शेल फिश, और रहेगा मीट में, मिल्क में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में. ठीक है. और अपन ये भी बोल रहे हैं बाई कुकिंग 37% ऑफ आयोडीन रिड्यूस्ड. जब अपन पकाते आयोडीन को तो रिड्यूस हो जाता बोल के. ठीक है. देन रिक्वायरमेंट्स इज अबाउट 50 to 100 UG. कितना है? 50 to 100 UG. देन विल लीड टू द फंक्शंस. ठीक है. आयोडीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4. दो ही तो चीज़ें फॉर्म करता हूँ, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन एंड टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन. ठीक है. इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जैसा दिख रहा है आपको पिक्चर में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व इन द ब्रेन फंक्शन. ब्रेन फंक्शन जैसा यहाँ पे उतरे हुआ है उसमें काम करेंगे हम. और एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्टिव सिंथेसिस बोल के बोल रहे हैं. और जो अपना एब्जॉर्प्शन होगा प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, पूरा इन संभालेंगा कौन? आयोडीन. एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. इट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ क्रिएटिन इनटू विटामिन ए. इन किस में कन्वर्ट करता है? कन्वर्जन ऑफ क्रिएटिन इनटू विटामिन ए. और हाई कोलेस्ट्रॉल लीड टू हाइपरथायरॉइडिज्म, लो कोलेस्ट्रॉल लीड टू हाइपोथायरॉइडिज्म. इज दैट क्लियर? तो अपन पढ़ लिए हिस्ट्री, केमिस्ट्री, सोर्सेज भी पढ़ लिए अपन, रिक्वायरमेंट भी पढ़ लिए. यस. नाउ शुड वी लीड टूवर्ड्स डिफिशिएंसी? यस. चलिए, तो पहले तो आता है आपका स्टिल बर्थ, मतलब फेलियर. इसका हेज क्या बोले तो लिखना पॉइंट, फेलियर टू प्रोड्यूस T3. व्हाट इज T3? 3 बोलते कि ट्राई आ जाता है, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन. ठीक है. स्टिल बर्थ. और ग्वाइटर क्या है? गो से जैसा याद कर सकते हैं आप, गो मतलब जाओ, जहाँ तक जाते जाओ. तो वही है अबनॉर्मल इंक्रीज इन द ग्रोथ, अबनॉर्मल इंक्रीज इन द साइज और द एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड. ठीक है. इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्वाइटर बोल के बोले. अब यहाँ पे देख लीजिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, क्रिएटिनिज्म है, ये सुनो, और यहाँ पे मिक्सोडिमा है. दोनों इट्स लाइक क्वाइट ऑपोजिट टू ईच अदर. क्रिएटिनिज्म सी में जो क्रिएटिनिज्म आ रहा है वो सी अकर्स इन चिल्ड्रन से रिलेटेड कर लो आप. सी फॉर चिल्ड्रन, तो ये चिल्ड्रंस में होगा. और ये मिक्सोडिमा एडल्ट्स में होगा. इज दैट क्लियर? और क्रिएटिनिज्म एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है जहाँ पे फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा बोल के बोल रहे. फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट आर एसेंशियल. फिजिकल रिटार्डेशन हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा क्रिएटिनिज्म में बोल के बोल रहे. और मिक्सोडिमा में क्या होगा बोले तो स्लो फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़, बहुत स्लो काम करेंगे एडल्ट्स में. पफिनेस इन द फेस, बैगिंग अंडर द आईज, ये एडल्ट्स में होगा बोल के बोल रहे, मिक्सोडिमा में होगा. ठीक है. अब आ जाएंगे अपन मेन उस पे, दैट इज़ योर हाइपरथायरॉइडिज्म एंड हाइपोथायरॉइडिज्म. बहुत सिंपल है, इसको 2 मिनट में याद कर सकते हैं. कैसा बोले तो हाइपर का मतलब बोलिए आप, हाइपर मतलब इंक्रीज इन व्हाट? इंक्रीज इन द BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट. तो जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, एंजाइटी होंगी, इरिटेबिलिटी होंगी, नर्वसनेस होंगी बोल के बोल रहे अपन, है ना. बट आप खुद सोचिए, जब अपन BMR इंक्रीज होगा, मतलब जो डाइजेशन का प्रोसेस जल्दी जल्दी जब हो जाएगा तो लॉस ऑफ वेट भी होता है यहाँ पे. तो सोचने वाली बात है, इंक्रीज इन द BMR, nervousness, irritability, anxiety, rapid heart rate, but decrease in the weight. WT for weight. ठीक है. weakness. और which उल्टा हाइपो का मतलब है कम, लो. हाइपो मतलब डिक्रीज इन द BMR, डिक्रीज इन द हार्ट रेट एंड डिक्रीज इन द सर्कुलेटरी लेवल्स ऑफ T3 एंड T4.
लेकिन इंक्रीज़ क्या होगा, वेट। BMR का ऑपोजिट है वेट। जब BMR डिक्रीज़ होगा तो वेट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब ये भी क्यों होता और वो भी क्यों होता, सेम रीज़न है। जो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा वो होगा इम्पेयरमेंट फंक्शन ऑफ TSH, ठीक है, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा वो भी इम्पेयरमेंट फंक्शन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। क्लियर है। बहुत ज़्यादा हो गया तो सर्जिकली रिमूव भी कर दें थायरॉयड। अब यहाँ पे देखिए, सिंपल एनीमिक गॉइटर एक है और गॉइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस एक है। कॉज ड्यू टू द आयरन डिफिशियंसी इन द डाइट, मोस्टली फाउंड इन द प्लेसेस विद लो आयोडीन कंटेंट। Goitrogenic substances subsequently interfere the thyroid hormone like thyroxidase, peroxidase, thiouracils and what else? Thiocarbons. तो ये जो चीज़ें रहते हैं ना, आयोडीन जो अपना फंक्शन करते रहता है उसको रोकने के लिए ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपन। क्या यूज़ कर रहे हैं, गोइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस जो है ना इंटरफेयर कर देंगे बोल के थायरोऑक्सीडेस, परकोलेट, थायोयूरासिल, थायोकार्बन, इन लोगों का आयोडीन का फंक्शन सही होने नहीं देते। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक्सेसिव स्वेटिंग लीड टू द डिक्रीज इन द लेवल्स ऑफ आयोडीन। मालूम है आप लोगों को ये बात? ओके, आई होप यू गॉट हिस्ट्री, केमिस्ट्री, सोर्सेज, रिक्वायरमेंट एज वेल एज फंक्शंस। सो एक क्विक रिवाइज करेंगे अपन। 1800 है, बेडनॉट काउंटर है, ठीक है, और आयोडीन नमक में था तो सोडियम एंड पोटाशियम में आ जाता। ये तो बहुत आसान है जी। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री आई लिख देना, एटॉमिक नंबर 53 या 54 है। आयोडीन इज फाउंड इन थायराइड हार्मोन, और ये तो अपने को एज अ पिक्चर में याद हो जाता, राइट। दिस वन क्या बोलते हैं, पिक्चर में याद होता, मराइन फिशेस, शेल फिशेस एंड दिस मीट, मिल्क, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो हर जगह ही रहते और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 100 यूज याद कर लिए तो बस है। और जैसे फंक्शंस है यहाँ पे, अगर ये पिक्चर्स अगर आप जहन में रख लिए, दिस पिक्चर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्रेन फंक्शन, रिप्रोडक्टिव सिंथेसिस, अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपोथायरॉयडिज्म, लो कोलेस्ट्रॉल, ये सब याद रख लो। और ये तो बहुत आसान है, हाइपर का इंक्रीज़ होना, सब हाइपो का डिक्रीज़ होना, बस वेट ऑपोजिट है था। और इसमें ये चिल्ड्रंस में होता, ये अडल्ट में होता, इसमें फिजिकल मेंटल रिटार्डेशन होता, इसमें स्लो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी होती। और स्टिल बर्ड्स भी याद है अपने को, गॉइटर भी याद है ना, गॉइट्रोजेनिक सब्सटेंस भी याद है, और सिंपल गॉइटर जो है ना लो आयोडीन कंटेंट की वजह से होता बोल के बोले। ओके एवरीवन, थैंक यू, आई होप इट्स क्लियर।